ट्रू मीनिंगफुल लव किसको मिलता है और कैसे मिलता है? वेल, अगर आप उनमें से हैं जो इस लव में बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज आसपास आपने देखा है कि किसी की रिलेशनशिप तो सक्सेसफुल है ही नहीं। वेल, सो टुडेज वीडियो इज़ फॉर यू। आप कैसे मीनिंगफुल लव को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके 2 पार्ट्स होंगे। आज है पार्ट 1। सो कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा एफर्ट के भी अट्रैक्टिव लगते हैं? लड़कियां ऐसे लोगों को देखती हैं, नोटिस करती हैं और वापस जाके उनके बारे में डिस्कस करती हैं, सोचती हैं। उनके पास नाउ विद दीज मैन, उनके पास एक एनर्जी होती है, काम एनर्जी होती है, ग्राउंडेड प्रेजेंस होती है, जहाँ पे लोग नेचुरली ड्रॉन होते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो कितनी भी मेहनत कर लें, ट्राई कर लें, बट फिर भी एक जो कनेक्शन है वो बिल्ड नहीं हो पाता है। देखिए, इन सब का जो रीज़न है ना, वो सिंपल है। अट्रैक्शन जो है वो लुक्स, स्टाइल या मनी से नहीं होता है। इनिशियली मे बी लड़की अट्रैक्टेड हो सकती इन चीज़ों से, बट आफ्टर 2 वीक्स और अ मंथ और सो उसको खुद लगने लगेगा कि रियल अट्रैक्शन शुरू होता है आपकी सेल्फ टॉक से। योर सेल्फ टॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से आप अपने से बात करते हैं, अगर वैसे ही आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो वो आपके पास वापस कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेल्फ टॉक है ऑन अ डेली बेसिस वो बहुत ही हार्श है। आप अपने को बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ के लिए बीट करते हैं। सो जो बातें आप अपने से करते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है और बाकी लोग उसे महसूस करते हैं, उसे फील करते हैं जब वो आपके आसपास होते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर गर्ल्स ऑल्सो। सो अगर आप खुद से बहुत काइंडनेस से बात करते हैं, अगर आप अपने माइंड को पीसफुल रखते हैं, सो वो ही काइंडनेस और वो ही पीसफुल एनर्जी जो है वो एक तरह की वाइब्रेशन में कन्वर्ट होती है। वो ही फ्रीक्वेंसी, वो ही एनर्जी वुमेन भी फील करती हैं इवन बिफोर यू से अ वर्ड। सो ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत बातें करनी है। कुछ बातों में ही जब ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सामने वाले को दिखती है, दे कैन मेक आउट कि आप किस तरह के इंसान हैं। सो आपने बेसिकली अपने से बात करना कैसे शुरू करना है। सेल्फ टॉक में एक ये चीज़ को हमेशा याद रखिए, आई एम नॉट चेजिंग, आई एम चूजिंग। इस लाइन को बस आप रट लीजिए, बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। ओके, आई एम नॉट चेजिंग, आई एम चूजिंग। जब आप चेज़ करते हैं ना, तो आपकी जो एनर्जी है वो क्या कहती है कि मुझे किसी और की ज़रूरत है मुझे कंप्लीट करने के लिए। यू फील इनकम्प्लीट अपने आप में, सो यू नीड इमोशनली किसी के पे डिपेंडेंट रहना। लेकिन जब आप चूज़ करते हैं तो आपकी एनर्जी क्या कहती है कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कि किस एनर्जी को मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। सो डू यू सी द डिफरेंस नाउ कि किस तरह से आप अपनी ही एनर्जी को, सेल्फ टॉक को अपने से कैसे बोलते हैं और सामने वाला कैसे आपसे अट्रैक्ट होता है। सो अब आप जब चेज़ करेंगे और चूज़ करेंगे उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। सो जो डिफरेंस है इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी इंटायर वाइब जो है वो चेंज हो जाती है। क्योंकि एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, नीडीनेस या जैसे कहते हैं ना कि बीइंग नीडी, वो हमेशा एक बहुत हैवी फीलिंग देगा आपको। एंड जिस समय आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे चेज़ नहीं करना है, मुझे चूज़ करना है, सो वो जो क्लैरिटी है वो ऑटोमेटिकली एक ब्रेन में डिफ़ॉल्ट सिग्नल भेजती है पीस और एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस का। सो अगर एक सेंसिबल वुमन है, कोई इंटेलिजेंट वुमन है और वो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप ढूंढना चाहती है आपकी तरह, तो वो हमेशा क्लैरिटी से ही अट्रैक्टेड होगी। अब चाहे वो क्लैरिटी आपकी बातों में हो, क्लैरिटी आपके कनेक्शन में हो या क्लैरिटी आपकी रिलेशनशिप में हो। मूविंग ऑन, अपनी सेल्फ टॉक में ना एक ये लाइन फिक्स कर लीजिए, आई डोंट नीड टू प्रूव, आई जस्ट नीड टू बी। मतलब एवरी डे वर्किंग मैन जो है उसके लिए ये लाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ही अपने से बोलेंगे उतना ही आपकी एनर्जी, उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन में ये जो थॉट है ये बैठ जाएगी। देखिए, इसको इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ। अगर नॉर्मली डे टू डे बेसिस पे आपने देखा होगा आप किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं,
हम कॉन्स्टेंटली दूसरों के सामने अपने को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, राइट? अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव करते हैं आप, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को प्रूव करते हैं, अपनी सक्सेस को प्रूव करते हैं, अपनी वर्क लाइफ को प्रूव करते हैं, इनफैक्ट अपनी मैस्कुलिनिटी को भी आजकल आपको प्रूव करना होता है। लेकिन प्रूव करते करते एवरी मैन गेट्स टायर्ड, आप थक जाते हैं। सो ये जो कम्प्लीटली ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि बस परफॉर्म करते रहना इम्प्रेस करने के लिए, यहीं पे अल्फा मैन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन नहीं छोड़ पाते हैं एज कंपेयर टू अ कॉन्शियस मैन। आप जितना कॉन्शियस बनेंगे अपनी सेल्फ टॉक को लेके, इन लाइंस को अगर बार बार बोलेंगे एवरीडे बेसिस पे, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं ट्रू लव। देखिए, एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमेशा लड़कियां अल्फा मैन के साथ नहीं, कॉन्शियस मैन के साथ होती हैं। अल्फा मैन आपको सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब वो इन द मोमेंट आपके साथ है ना, तो वो बस एक परफॉर्मेंस प्रेशर में रहते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। वो उस समय आपके साथ उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ये लड़कियों का कहना है, ओके? और लड़कियों को क्या चाहिए? इमोशनल कनेक्शन चाहिए, ओके, इन द लॉन्ग रन। और मीनिंगफुल लव लॉन्ग रन के लिए होता है, ये नहीं कि महीने 2 महीने और फिर खत्म हो गया। सो फॉर अ वुमन हु वांट्स मीनिंगफुल कनेक्शन, उसे वो जना चाहिए जो उस समय सिर्फ 100% उसके साथ हो। ये नहीं कि फ़ोन पे है, मैसेज है, मेल है, मीटिंग है, अभी रिजल्ट ओरिएंटेड है, अब मुझे ये डील क्रैक करनी है। आप उसके साथ रहिए, उसकी बातों पे तो ध्यान दीजिए। सो अ वुमन इज़ ऑलवेज वांटिंग अ मैन जो थोड़ा सा कम सक्सेसफुल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम तो 100% होना जब वो उनके साथ हैं। ऑलराइट, इसे थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। ये जो कॉन्स्टेंटली फील करने की जो चेज़ होती है ना, उसे कम्प्लीटली छोड़ना है। आई जस्ट नीड टू बी, मतलब अंदर से फील कीजिए कि आप सिक्योर हैं, और उस मोमेंट में जब आप एक पर्टिकुलर वुमन या गर्ल के साथ हैं और आप अंदर से सिक्योर फील कर रहे हैं, तो आप उन्हें पूरा अपना अटेंशन देंगे। ये नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, उसे मैं कैसे इम्प्रेस करूँ, क्या चीज़ करूँ और क्या प्रूव करूँ जिससे कि एकदम से लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन बन जाए। देखिए, when you tell yourself कि I don't need to prove myself, I just need to be, जब यह आपके बिहेवियर में आ जाता है ना, बार बार अगर आप इसे हर रोज़ बोलेंगे, तो ये सेम एनर्जी, ये सेम फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेंसी बहुत एडिक्टिव होती है, क्योंकि उसमें एक्चुअल ऑथेंटिसिटी होती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है टू गेट अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप और लव, क्योंकि आप जब ऑथेंटिक हो जाते हैं ना कि मुझे प्रूव नहीं करना, मैं अगर उसके साथ हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ, और आई एम ओके जिस तरह से अभी डेट हमारी चल रही है या हमारी रिलेशनशिप चल रही है, एक दूसरे को जानना पहचानना चल रहा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। क्योंकि जब आप अपने से ऑनेस्ट हैं, ऑथेंटिक हैं, और ये इस लाइन में अगर आप बिलीव करते हैं कि प्रूफ नहीं करना है, आई जस्ट नीड टू बी, देन ऑटोमेटिकली वो पूरे आपके बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, आप जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से आपकी रिएक्शन है, सब में दिखता है, एंड अ वुमन गेट्स कंप्लीटली attracted to you. I bring peace, not chaos. ये जितनी लाइंस है ना मैनिफेस्टेशन की, प्लीज़ इन्हें लिख लीजिए एंड इन्हें आप बस अच्छे से रट लीजिए। अब इसका मतलब क्या है? एक इमोशनली इंटेलिजेंट वुमन हमेशा इम्प्रेस किस चीज़ से होती है? वो इम्प्रेस होती है आपके कंसिस्टेंट स्टेडी बिहेवियर से। और वो दूर किससे भागती है? जहाँ पे आपका बिहेवियर लाउड है, अग्रेसिव है, जहाँ आपके बोलने का तरीका है कि बस दूसरों को नीचा दिखाना और मैं। आपके जो बैलेंस्ड रिएक्शन अगर है आपका, हर छोटी चीज़ से आप नाराज़ नहीं हो जाते, ट्रिगर नहीं हो जाते हैं, और अगर ओवरऑल आपका जो नेचर है, जो आपकी प्रेजेंस है, वो बहुत कंपोज्ड है, मतलब आप बहुत काम है, आराम से सब चीज़ों को करते हैं। यही मेन है जो असर्टिव होते हैं, जो प्यार से अपनी बात मनवा भी लेते हैं। सो अगर आपकी प्रेजेंस पीसफुल है तो वो एक सेफ स्पेस बन जाती है, और हर वुमन नेचुरली चाहती है कि वो एक सेफ स्पेस की तरफ अट्रैक्टेड हो, वो उस जगह हो जहाँ वो सेफ फील कर सके। सो ये साइलेंस, ये पेशेंस, ये ग्राउंडेड एनर्जी, ये हर मैन को ट्रूली अट्रैक्टिव बनाता है। सो ये जितनी भी छोटी छोटी लाइंस आपको लग रही होंगी मैनिफेस्टेशन की, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप ये अपने से बोलना शुरू करते हैं, और जिस तरह से मैं साइकोलॉजिकली इन चीज़ों को डीकोड कर रही हूँ आपके लिए, वेल दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज़ जिससे कि
एक ट्रू मीनिंगफुल लव को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये सारे वो माइंडसेट्स हैं जो वुमेन आपको कभी नहीं बताएंगी, हमेशा एक्सपेक्ट करती हैं। और जिन मेन में ये एस्पेक्ट, ये माइंडसेट और ये एफर्मेशंस कहिए या ट्रू लव मैनिफेस्ट करने का तरीका जिन मेन को पता है, उनके पास कभी भी कमी नहीं होती है ऑफ गुड वुमेन। एंड आप भी ये कर सकते हैं।